नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल क्वेस्ट फॉर सोमा। एज़ यू नो, आज जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ये चैनल का मेन पर्पस है टू डिस्कवर और डिसेफर द आइडेंटिटी ऑफ प्लांट वैदिक सोमा। जो ऋग्वेदा में सोमा मेंशन किया गया है, सोम मेंशन किया गया है, उसका आइडेंटिटी डिसिफर करना है। तो उस आइडेंटिटी को डिसिफर करने के लिए ऑफ कोर्स हम लोगों ने और एपिसोड्स भी डाले हैं एंड फर्दर एपिसोड्स विल कम आउट। एंड जैसा कि पहले मेंशन मैंने किया था कि एक बुक भी लिखा है, इमोर्टल्स क्वेस्ट फॉर सोमा एंड इमोर्टल्स क्वेस्ट फॉर वैदिक सोमा, और वो बुक अमेजन किंडल पर अवेलेबल है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन दैट जर्नी फॉर क्वेस्ट फॉर सोमा, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, आई थिंक उसको डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है। हम लोग भगवान शिव को सोमनाथ बोलते हैं। सोमनाथ मंदिर भी है, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, गुजरात में सोमनाथ मंदिर भी है जो कि शिव जी को डेडिकेटेड है। ऑफ कोर्स लोग ये लॉजिक देते हैं, कॉमन लॉजिक जो मिलता है हमें, कि सोमनाथ का मतलब कि शिव जी को बेसिकली चंद्रमा भगवान को हमने सोमा भी बोला है वेदा में। तो सोमनाथ का मतलब हुआ कि यहाँ पर चंद्रमा के गॉड यानी कि शिव जी का रेफरेंस हो रहा है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि शिव जी का जो कैलेंडर आर्ट होता है उसमें भी उनके ललाट पर वो चांद का एक फ़ोटो होता है। तो इस तरह से उसको हम लोग हालांकि चांद से लिंक करते हैं, लेकिन ये केवल कोइंसिडेंस शायद नहीं है कि उस चांद को सोमा बोला गया, भांग को भी एक भांग या इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस को भी सोमा बोला गया, और वो सब्सटेंस इवेंचुअली शिव जी के साथ एसोसिएट होता है। तो ये भी एक इस कड़ी का एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है कि इस पूरे चीज़ का डिस्कवरी का, कि हम लोग भगवान शिव को आज इवन इन द 21st सेंचुरी वी रिफर टू हिम एज सोमनाथ। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ माइनर पीस इन आवर इन्वेस्टिगेशन फॉर वैदिक सोमा। और भी चीज़ें आप अभी और डिटेल में जाएंगे। तो बिकॉज आई थिंक कि शिवा के फैमिली का जो पोर्ट्रेल है एज अ कैलेंडर आर्ट में, जो शिवा की फैमिली को दिखाया जाता है, आप लोग ये देख सकते हैं कि आप लोग एक फ़ोटो देखेंगे, यहाँ पर शिवा का फ़ोटो है, शिवा का फैमिली फ़ोटो। तो उस शिवा के फैमिली फ़ोटो में आप लोग देखेंगे कि एक तो शंकर भगवान हैं जिनके गले में एक सांप होता है। अभी हम लोग केवल ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं इस पिक्चर में उस पर फोकस कर रहे हैं। तो एक है उनका शिव शंकर भगवान बैठे हैं, उनके गले में सांप है। दूसरा चीज़ है कि माँ पार्वती हैं, उन गौरी माँ हैं, उनका जो व्हीकल है टाइगर, वो भी इसमें इस कैलेंडर आर्ट में टाइगर भी रहता है। तीसरा चीज़ है कि शंकर भगवान का एक व्हीकल है, या शंकर भगवान का आप बोल सकते हो कि हेल्पर है या वेल विशर है, नंदी बैल जो है, जिनको नंदी जी की तरह हम लोग पूजा करते हैं, वो भी उस पिक्चर में दिखते हैं। चौथा चीज़ जो इस पिक्चर में, चौथा जो एनिमल दिखता है, तो बेसिकली अभी तक हमने बात किया कि शंकर भगवान हैं, उनके गले में सांप है और उनका व्हीकल वहाँ पर नंदी बैल है। दूसरा चीज़ है कि पार्वती जी हैं, उनके साथ उनका व्हीकल टाइगर है। अब इस पिक्चर में फर्दर डेवलप करते हैं तो उनके गोद में, पार्वती जी की गोद में बैठे होते हैं गणेश जी। गणेश जी जैसा कि आप लोग को मालूम है कि उनका स्ट्रक्चर है कि हाफ एलिफेंट शो होता है विजडम के लिए, और हाफ, ऑफ कोर्स एक अलग कहानी भी है कि ये हाफ एलिफेंट का सिर कैसे आया उन पर, बट अभी इस एपिसोड के पर्पस के लिए हम लोग उस कहानी में नहीं जाते हैं। हम लोग अभी दूसरा चीज़, इस कैलेंडर आर्ट को एक बार एनालाइज करते हैं, बिकॉज आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ एनालिसिस विल हेल्प अस, हमारे सोमा के एनालिसिस में भी वो हेल्प करेगा। तो एक फिर गणेश जी दिखते हैं। गणेश जी का जो है वहाँ पर चूहा, उनका व्हीकल जो है वो भी दिखता है, तो चूहा भी गणेश जी का यहाँ पर दिखेगा आपको। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कार्तिकेय हैं, जो इनके छोटे लड़के हैं, इस शिव जी और पार्वती जी के। तो कार्तिकेय भगवान का व्हीकल मोर दिखेगा। तो ये एस्पेक्ट अब आप नोट करेंगे कि 4 ह्यूमंस दिख रहे हैं, चारों के अलग अलग व्हीकल्स दिख रहे हैं, वाहन दिख रहे हैं,
एनिमल्स जिनके साथ वो गॉड एसोसिएटेड होते हैं, और पांचवा एनिमल सांप दिख रहा है जो कि बेसिकली उनके गले में, शिव जी के गले में लटका रहता है। तो इसमें ऑफ कोर्स एक एनालिसिस लोगों ने किया है, ये बहुत कैलेंडर आर्ट का और लोगों ने भी एनालिसिस किया होगा। वन नोटेबल एनालिसिस देवदत्त पटनायक जी ने किया है, जी इज नोन इंडियन माइथोलॉजिस्ट. He has interpreted this picture and I think that's a very beautiful interpretation. अच्छा इंटरप्रिटेशन है कि ये पिक्चर ये शो करता है कि बेसिकली this is a hunger free world because tiger is not attacking bull or bull is not fighting with tiger. तो ये एक हुआ. सिमिलरली स्नेक इज़ नॉट बीइंग अटैक्ड बाय पीकॉक. मोर जो है सांप पर नहीं अटैक कर रहा है, सांप जो है वो चूहे पर नहीं अटैक कर रहा है. तो ये एक इसका सिंप्लिसिटर, नॉट सिंप्लिसिटर, आई थिंक वेरी गुड इंटरप्रिटेशन जो कि देवदत्त पटनायक जी ने किया है कि बेसिकली ये हंगर फ्री वर्ल्ड की बात करता है. ठीक है, तो वो एक पर्सपेक्टिव हो गया कि ये हंगर फ्री वर्ल्ड की बात करता है. लेकिन मेरे ख्याल से ये हंगर फ्री वर्ल्ड से भी एक थोड़ा सा हम लोग इस इंटरप्रिटेशन को और आगे ले जाते हैं, क्योंकि मतलब बेसिकली मेरा मानना ये है कि इफ़ वी से दैट दिस पिक्चर इज़ टॉकिंग अबाउट हंगर फ्री वर्ल्ड, तो उसके एक अपने लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिसमें, हालांकि इंडियन सोसाइटी में जो इंडियन कल्चर के, इंडियन जोग्राफिकल एरिया में जो भी रिलीजन्स हुए हैं, हिंदुइज़म बीट हिंदुइज़म या बुद्धिज़्म या जैनिज़्म, उन सब में हंगर फ्री की बात की गई है कि आदमी को डिज़ायर कम होना चाहिए, हंगर कम होना चाहिए. लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर डिफरेंट कल्चर्स लाइक अ क्रिश्चियन कल्चर, तो उसमें मेरे ख्याल से इतना हंगर फ्री पर फोकस नहीं है. उसमें फोकस जीसस का है कि एक्सप्लोर करो अपने आप को, फर्दर ये करो, एम्बिशन और होना चाहिए टू फर्दर टू एक्सप्लोर. ऑफ कोर्स जीसस भी was talking on many points very similar to let's say Buddha. So उनका भी ये मैं नहीं बोलूँगा कि he is to be blamed for capitalism or materialism. So there is no fault with Jesus, but the point I am trying to make is that आज की दुनिया में, ठीक है ये हंगर फ्री वर्ल्ड को पोर्ट्रेल करता है, बट आज की दुनिया में हंगर फ्री वर्ल्ड भी एक इम्पॉसिबिलिटी है. लेकिन मेरे ख्याल से ये पिक्चर एक और चीज़ जो है उसको करता है, प्रोटेक्ट करता है, एंड दैट इज़ आई थिंक व्हाट विल बी बेटर इंटरप्रिटेशन इन माय व्यू. हिसाब से ये पिक्चर जो है उसको हंगर फ्री वर्ल्ड से एक और चीज़, ज़्यादा चीज़ दिखाता है. वो ज़्यादा चीज़ ये दिखाना चाहता है कि फर्स्टली तो ये कैलेंडर आर्ट है, मास प्रोडक्शन वाला आर्ट है. ये आर्ट ऐसा नहीं है कि कोई यूरोप के म्यूजियम में किसी ने बनाया है, तो कोई बहुत बड़ा पेंटर जो है उसने इसके ऊपर दिमाग लगाया है. तो ये बट ये आर्ट जो है इज़ अ वेरी पॉपुलर. आप लोगों को भी दिखा होगा कि इंडिया में बहुत सारे घरों में भी लोग लगाते हैं, हमारे घर में भी है. तो ये आर्ट बहुत पॉपुलर आर्ट है, एलिट आर्ट नहीं है. तो इसको मुझे मेरे ख्याल से इस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि ये कॉमन मैन ने ये कैलेंडर आर्ट शिवा का बनाया है. ऑफ कोर्स उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं शिव पुराण में और दूसरे सारे अपने पुराण में, स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, इन सब में हैं कहानियाँ. लेकिन ये जो कैलेंडर आर्ट बना है ये मेरे ख्याल से शो करता है projection by common people of what world they imagine, an ideal imagination of their ideal world. So in a way this picture is a common man's perception of an ideal world that जिसको कि शिवा के फैमिली के थ्रू दिखाया गया है. उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो ये पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है कि अलग अलग एनिमल्स हैं, वो वैसे एनिमल्स हैं जिनका नेचर है एक दूसरे को अटैक करना. फॉर एग्जांपल टाइगर का नेचर है कि वो बुल को देखे तो अटैक करे, या बुल टाइगर को देखे तो चार्ज करे. ये बट वो उनका इनहेरेंट नेचर जो है यहाँ पर इज़ नॉट इन पिक्चर. सिमिलरली स्नेक जो है पीकॉक पर नहीं अटैक कर रहा है. तो ऑफ कोर्स हंगर फ्री वर्ल्ड वाला जैसा हमने बोला कि एक इंटरप्रिटेशन है, बट सेकेंड इंटरप्रिटेशन इज पीसफुल को एग्जिस्टेंस. एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस केवल हंगर फ्री से आएगा ये बोलना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा कि हंगर फ्री होगा तभी पीसफुल को एग्जिस्टेंस होगा.
peaceful coexistence can also be a result of compassion. सो मेरे ख्याल से इसमें कंपैसन को भी दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि कंपैसन जो है हालांकि हिंदुइज्म में उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है अनफॉर्चुनेटली, है कुछ फोकस लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं फोकस है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इफ़ वी कंपेयर विथ जो दूसरे इंडिया में रिलीजन हुए हैं, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, तो उसमें कंपैसन का जो रोल है अपने हिंदुइज्म में अनफॉर्चुनेटली वैसा रोल नहीं है इन द मेन स्ट्रीम वेदाज, पुराणाज इन अ वे, और रामायण एंड महाभारत। लेकिन ये क्योंकि पिक्चर जो है कैलेंडर आर्ट जो है कॉमन मैन ने बनाया है, दैट इज़ माय इंटरप्रिटेशन। सो कॉमन मैन इज़ प्रोजेक्टिंग इस पिक्चर के थ्रू, ही इज़ प्रोजेक्टिंग हिज परसेप्शन ऑफ एन आइडल वर्ल्ड तो उस आइडल वर्ल्ड में देयर इज अ पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल्स, देयर इज अ पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस एज वेल। और फर्दर आप देखेंगे तो इसमें एक मोर है जो कि पक्षी है, उड़ने वाला है, सांप है जो ज़मीन के नीचे रहता है, सिमिलरली चूहे हैं जो भी ज़मीन के नीचे या खेत में रहते हैं, टाइगर है वो फॉरेस्ट वाला है, बुल है जिसका एक वर्जन डोमेस्टिकेटेड भी होता है, ऑफ कोर्स एक वर्जन वाइल्ड भी है। तो इसमें एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें दिखाई गई हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल दिखाए गए हैं। सम एनिमल्स लिविंग बिलो ग्राउंड, सम बर्ड्स, सम वाइल्ड एनिमल्स, सम एनिमल्स विच कैन बी डोमेस्टिकेटेड। तो उसको भी एक तरह से पूरे वर्ल्ड को इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। ये मेरा हम्बल सबमिशन है कि शायद ये जो शिवा का फैमिली का पोर्ट्रेल है, जिसमें कि अलग अलग लोगों, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग एनिमल्स को एक साथ, एनिमल्स और ह्यूमंस का को एग्जिस्टेंस दिखाया जा रहा है, ये शायद अपने राम राज्य का कंसेप्शन, जिसको गांधी जी ने भी आइडल वर्ल्ड बोला था कि राम राज्य होना चाहिए, आना चाहिए इंडिया में, उससे भी बेटर है इन अ वे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राम जी की कहानी, भगवान राम की कहानी में अनफॉर्चुनेटली कास्ट एक इक्वेशन, इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आ जाता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रामायण में भी एक कहानी है जिसमें कि भगवान राम एक शाम्बुक नाम के दलित को मारते हैं, क्योंकि वो दलित जो है पूजा पाठ में करने लगा था। तो भगवान राम उसे मारते हैं क्योंकि वो कास्ट ड्यूटी से डिविएट करता है। ऑफ कोर्स कास्ट, आप लोग को मालूम है कि इंडिया में आज भी बहुत ही पेन पॉइंट है कास्ट। अभी भी कुछ लोग स्पेशली इंटीरियर एरियाज़ में कास्ट सिस्टम लोग फॉलो करना चाहते हैं, कास्ट सिस्टम का सपोर्ट है। इवन मॉडर्न सिटीज़ में आई थिंक बहुत अंदर ही लोगों का कास्ट को लेकर कुछ फैक्टर्स हैं जो उनके दिमाग में रहती है। तो आई वुड से कि अभी कास्ट फ्री सोसाइटी से हम लोग काफ़ी दूर हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में राम राज्य जो है वो थोड़ा सा इन्फोर्स करना चाहता है उसी चीज़ को, कास्ट सिस्टम को। शिवा की फैमिली का पिक्चर जो है उसको निगेट एक तरह से कास्ट सिस्टम। फॉर्चुनेटली शिवा की एटलीस्ट जो मैं स्टोरी जानता हूँ, और बहुत सारी स्टोरी होती हैं जो ऑफ कोर्स मैं ये नहीं क्लेम कर सकता हूँ कि मैं इंडिया की सारी स्टोरी जानता हूँ, सारे फॉक टेल्स सारे ये जानता हूँ, बट जो भी मेन स्ट्रीम की स्टोरीज हैं, अच्छा खासा मैंने टाइम डिवोट किया है शिवा की स्टोरी में भी, बचपन से भी एक रिलीजियस फैमिली में रहा हूँ। उन सारी स्टोरीज में किसी में कास्ट का कोई एंगल नहीं आता है, कास्ट का कोई एंगल नहीं आता है। इनफैक्ट टू माय माइंड कि शिवा को लोग आउटसाइडर भी मानते हैं। बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने भी शिवा को एक्सेप्ट कर लिया है। तो शिवा का एक्सेप्टेंस वाइज वेरी वाइड इन इंडिया। गांव-गांव में भी आप देखेंगे कि शिव जी का मंदिर है, शिवालय है, और आप कहीं रोड पे भी जा रहे हैं तो शिव जी या हनुमान जी के मंदिर दिखेंगे। तो शिवा इज़ क्वाइट पॉपुलर, बट I think his calendar art has to be seen, his calendar, Shiva's family's calendar art has to be seen in my view as a projection of common man's aspiration for an ideal world. एंड मैं जैसा कि मैंने बोला कि मेरे हिसाब से मैं सबमिट करना चाहूँगा कि ये जो है ये इज़ बेटर दैन
जो हम लोग राम राज्य या कोई और कंसेप्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो है पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस कल्चर्स का भी पीसफुल को एग्जिस्टेंस ये दिखाता है। वेरियस कल्चर्स का कैसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो मैं मिस कर रहा था। इसमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस इसलिए दिखाता है कि अब आप एक बार ये सोचें, उस कैलेंडर आर्ट को हम लोग फिर से देखें तो, कि एक शिवा है, हालांकि नाउ ही इज अ पैन इंडिया फिगर, बट मोस्टली आप देखेंगे कि उनका ओरिजिनली नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पूजा होता है। साउथ इंडिया में भी पूजा होता है, नॉर्थ इंडिया में होता था या कुछ पार्ट्स में, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में। शिवा को एक मिनट के लिए छोड़ते हैं, लेट्स से दैट ही इज अ पैन इंडियन फिगर। बट उसके बाद जो है आज के डेट में सारे ये पैन इंडियन है, बट पहले थोड़ा सा 100 साल पहले जाएँ तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो पार्वती जी हैं, तो उनका अगर आप देखेंगे जो रूप है वो शक्ति का रूप जो है वो आप नॉर्थ ईस्ट साइड जाएं, बंगाल जाएं, बिहार के बंगाल वाले एरिया साइड में देखें तो उस साइड उनका ज़्यादा पूजा होता है। उसको हम लोग बेसिकली, जैसा कि आप लोग को भी मालूम होगा कि हिंदुज़म में ब्रॉडली तीन बड़े सेक्ट्स होते थे पहले, अब तो सब में मिक्स हो चुका है कि एक तो शिवा वाले सेक्ट हो गया, दूसरा विष्णु जी का हो गया, तीसरा शक्ति वाला। तो मैं बोल रहा हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि बेसिकली जो इसमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ कल्चर भी दिखाया जा रहा है, क्योंकि शिवा और पार्वती ये दोनों का दो अलग सेक्ट हैं, इन दोनों सेक्टों को भी मर्ज किया जा रहा है। अब इन बाकी दो पर आते हैं, इनके जो बेटे हैं बेसिकली गणेश जी और कार्तिकेय जी। तो गणेश जी का जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि अपने मुंबई में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है गणेश चतुर्थी, और मुंबई महाराष्ट्र में गणेश जी का काफ़ी बेसिकली वर्शिप होता है। तो गणेश जी अगेन वो मराठी कल्चर, महाराष्ट्रियन कल्चर को एक तरह से शो कर रहे हैं। फिर कार्तिकेय, उनको साउथ में बहुत ही ज़्यादा उनका ये है वर्शिप होता है। साउथ में बहुत सारे लोगों में ही इज़ कंसिडर्ड बेसिकली प्राइम गॉड। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो बेसिकली 4 भगवान हैं, चारों भगवान भी इन अ वे डिफरेंट कल्चर्स को डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो भी एक साथ बैठे हुए हैं इस पिक्चर में। अलग एनिमल्स बैठे ही हुए हैं इस पिक्चर में, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। तो बेसिकली फ्रेंड्स, टू समराइज what I am trying to say in this episode is that this picture which calendar art of Shiva's family, that is common man perception of an ideal world, और हमें इस कॉमन मैन के परसेप्शन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें इसको एनालाइज करना चाहिए। और ये कॉमन मैन का परसेप्शन ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस कल्चर और वेरियस एनिमल्स हैं, इसी को हमें आइडल वर्ल्ड बनाना चाहिए। ये शायद हमारा जो शिवा का फैमिली आर्ट में पीसफुल को एग्जिस्टेंस जो शो किया गया है, ये मॉडल शायद अपने जो राम राज्य का कॉन्सेप्ट गांधी जी ने दिया था उस कॉन्सेप्ट से भी बेटर कॉन्सेप्ट्स को ये डिनोट करता है। और स्पेसिफिकली आज की दुनिया में जहाँ की आप कोई बोल रहा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हर जगह बेसिकली रिलीजन के लाइन पर फाइट्स हो रही हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, ये मुस्लिम है। उस कॉन्टेक्स्ट में इस टाइप का पोर्ट्रेयल जो कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस इन वे बहुत सारे कल्चर्स का दिखाता है और उसमें कोई हायरार्की नहीं क्रिएट करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है इन माय व्यू। सो that's it for today. I would urge all of you to basically think about this in detail कि ये जो peaceful coexistence of various culture और various animals का इस कैलेंडर आर्ट जो दिखा रहा है, क्या हम लोग उसके लिए उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी शायद हम लोगों को शायद बहुत लोगों का परसेप्शन ये हो सकता है कि हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो let us have your comment on our video, and in next video we'll talk in further detail, we'll get into detail about this and also about the our original topic of Quest of Shema. Thank you, namaskar.